नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें है नंबर 1, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम जो है कैलोरी में मापते हैं। नंबर 2 है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो डेसिबल है का प्रयोग हम ध्वनि मापन के लिए करते हैं। नंबर 3 है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो जो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का जो अधिकांश जो प्रयोग किया जाता है वो नाविकों के द्वारा किया जाता है। सोनार का प्रयोग नाविकों के द्वारा किया जाता है। नंबर 5 है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वह निर्वात में होता है। नंबर 6 है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंगें हैं वह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। नंबर 7 है रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है। तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण प्रकाश अपवर्तन है। नंबर 8 है कि आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो जो आकाश का रंग है वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। नंबर 9 है कि मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कहने का मतलब है मोटर कार में मतलब जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10 है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो पीछे की साइड की जो चीज़ें के वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और जब सामने से कोई चीज़ें देखते हैं तो उसे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नंबर 11 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के
चश्मे में प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 12 है, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 13 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो चांदी है। नंबर 15 है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नंबर 16 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नंबर 17 है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसने किया था? तो जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। नंबर 18 है कि सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो जो सापेक्ष आर्द्रता है वह हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। नंबर 19 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जब कोई यात्री अंतरिक्ष में बैठा है, आकाश में है, अंतरिक्ष में है और ऊपर है, तो जब वह आकाश को देखता है तो उसका रंग उसे काला दिखाई देता है। नंबर 20 है कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का जो लैटिन नाम है वो ओरम है। नंबर 21 है कि सबसे हल्का तत्व है। तो जो सबसे हल्का तत्व है वह हाइड्रोजन है। नंबर 22 है कि रेडियम किसे प्राप्त होता है? तो जो रेडियम प्राप्त होता है वह हमें पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। नंबर 23 है पारे का प्रमुख अयस्क है।
तो पारे का जो प्रमुख अयस्क है वह शनिवार है। नंबर 24 है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। तो पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सोना किस अम्ल में घुलता है? तो जो सोना है वह अम्ल राज में घुलता है। तो हम इस क्लास को एक बार और रिवाइज कर देते हैं, जिससे आपको इसी क्लास में अच्छी तरह से यह प्रश्न याद हो जाए। तो नंबर 1 है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग हम ध्वनि मापने में करते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। नंबर 4 है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नाविकों के द्वारा। नंबर 5 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। नंबर 6 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगें हैं। नंबर 7, रेगिस्तान में मृगमरीचिका जैसी घटना का कारण है प्रकाश अपवर्तन। नंबर 8, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग प्रकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो मोटर कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 11 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 13 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट है वह टंगस्टन का बना होता है। नंबर 14 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नंबर 16 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नंबर 17 है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसने किया था? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। नंबर 18 है
कि सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। किसमें? हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। नंबर 19 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग है वह काला दिखाई देता है। सोना का लैटिन नाम है ओरम। तो सोना का लैटिन नाम ओरम है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। नंबर 22 है कि रेडियम किसे प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है वो पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। नंबर 23 है पारे का मुख्य अयस्क है। तो पारे का मुख्य अयस्क सिनेबार है। नंबर 24 है पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। तो पेंसिल बनाने में जो प्रयुक्त कार्बन है वो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 25 है सोना किस अम्ल में घुलता है? तो सोना जो है वो अम्ल राज में घुलता है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी इसे यह कमेंट करके बताएं और इसे लाइक, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, जिससे कि हम आगे ऐसी ही और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।